हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारा वांगजी जो था ना वो विंग को मिलने के लिए उस मिशन में घुस चुका था। विंग से वो मिल भी चुका था, देन वो वहाँ से निकल चुका था। वांगजी ने जो बातें कही थी उन बातों को सोच रहा था एंड रोज़ की कही हुई बातों को। वहाँ पे हयात आ चुकी थी। हयात आने के बाद वो विंग से पूछती कि तुम सोए नहीं विंग? तो विंग कहता है मैं आपका इंतज़ार कर रहा था करके ऐसे वो बोलता है। जहाँ पे हयात विंग को सुलाने के बाद जिस रूम से बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद वो कॉल कर देती है कि जाओ उनको पकड़ो। ऐसा ऑर्डर मिलने के बाद मिशन के अंदर देखते हैं कि वहाँ पे जो कुत्ते थे ना उन कुत्तों को छोड़ दिया गया था। जो डॉग्स थे ना यहाँ वहाँ छोड़ दिए गए थे एंड डॉग्स को उन लोगों को ढूंढने के लिए कहा गया था। यहाँ तक कि गार्ड्स जो थे ना वो अलर्ट मोड पे आ चुके थे। सब कुछ स्टार्ट हो चुका था एंड हमारे रोज़ एंड वांगजी जो थे ना वो दोनों जल्दी जल्दी जो है ना ऊपर से जो पाइप से जो थे ना वो नीचे उतर रहे थे वो। एंड यहाँ पे पूरे गार्ड्स जो ढूंढना स्टार्ट कर चुके थे। पूरा अलर्ट अलार्म जो था ना वो बज भी चुका था। रेड कलर का अलार्म बज चुका था एंड देन सारे लोग अपने काम पे लग चुके थे। जब इबो नहीं हमारे वांगजी एंड रोज़ को समझ में आता है कि क्या चल रहा है करके, तो वो वहीं पे पाइप के ऊपर ही ऐसे ही स्टिप खड़े रहते हैं एंड नीचे जो ज़मीन के अंदर जो लोग थे दिलरुबा ये सारे लोग जो थे ना वो भी इन सारे आवाज़ को सुन रहे थे। वो भी इन सारी आवाज़ को सुन रहे थे एंड उनको भी समझ में नहीं आ रहा था ऊपर क्या चल रहा है। बट यहाँ पे हम हयात को देखते हैं जहाँ पे हयात बाहर आकर खड़ी थी एंड देन वो सब लोगों को इशारा कर रही थी जहाँ पे सारे लोग जस्ट उस डायरेक्शन में चले जाते जहाँ पे ईबो एंड रोज़ जो वहाँ पे बालकनी में लटकी हुई थी वहाँ पे। एंड देन वहाँ पे गार्ड्स आके पूरी तरह से गार्ड्स आके खड़े हो चुके थे एंड बालकनी में वो लोग जो पाइप पे रोज़ एंड वांगजी को लटके हुए देख लेते एंड हयात वहाँ पे आती है एंड हयात ऊपर की ओर देखती है। देन एक स्माइल करती है। उसके बाद जो गार्ड्स थे ना उन दोनों को नीचे आने के लिए कहते हैं और वांगजी और रोज़ को वहाँ पे नीचे आना ही पड़ता है। वहाँ पे वो लोग नीचे आने के बाद गार्ड्स उन दोनों को पकड़कर सीधा अंदर जो बेसमेंट एरिया था ना वहाँ पे लेके आ चुके थे। वांगजी एंड रोज़ एक दूसरे को देख रहे थे जहाँ पे रोज़ कहते हैं शट हम पकड़े गए ऐसे कहता है। जहाँ पे हयात जो है ना वहाँ पे आके पहले से ही बैठी हुई थी एंड इन दोनों को लाकर डायरेक्टली हयात के सामने फेंका जाता है जहाँ पे हयात उन दोनों को देख रही थी और कहता है मिस्टर लान आप, मुझे नहीं लगा था कि आपको मुझे यहाँ पे देखने का मौका मिलेगा। ऐसे वो कहती है। जहाँ पे वांगजी जस्ट उसे देख रहा था। वांगजी कहते हैं तुमने मेरी विंग के साथ क्या किया है? हाँ क्या किया है? तो कहते हैं ओ विंग जो उसके साथ किया है वो मैं तुम्हारे साथ भी करूँगी। ऐसे वो कहती है। जहाँ पे वांगजी जस्ट उसे देख रहा था। वांगजी कहता है कि विंग को जाने दो प्लीज़, विंग को जाने दो। वो कहता है कि क्यों जाने दो, वो तो मेरा हस्बैंड है। मेरा हस्बैंड यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरे पास रहेगा। तो वांगजी कहता है वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, वो मेरा विंग है। तो मैंने कब कहा कि वो विंग नहीं है? हाँ वो विंग है बट वो तुम्हारा नहीं, वो मेरा विंग है, मेरा हस्बैंड विंग। वांगजी कहता है नहीं वो मेरा दोस्त है, वो मेरा। हाँ तुम्हारा क्या? ये अपनी स्टूपिड सी ज़बान से कुछ ऐसे वर्ड का इस्तेमाल मत करना कि जिसके कारण तुम्हें अपनी ज़बान खोनी पड़े। वांगजी कहते हैं वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ऐसे वो चिल्लाते कहता है। जहाँ पे हयात कहते तुम्हें शर्म भी आ रही है? इस ज़माने में तुम उसे अपने बॉयफ्रेंड कह रहे हो? हाँ ये कैसे हो सकता है? एक लड़का और लड़का एक दूसरे को पसंद कैसे कर सकते हैं? शायद तुम्हारे अंदर कोई फॉल्ट होगा और तुम मेरे विंग के अंदर उस फॉल्ट को डालना चाहते हो। बिल्कुल भी नहीं, वो मेरा हस्बैंड है एंड हम दोनों की हैप्पी फैमिली है। हमारे पास एक अपनी डॉटर भी है। और तुम्हें लगता है कि मेरा विंग तुम जैसे इंसान को पसंद कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है एंड मेरी विंग से तुम्हें दूर रहना होगा। अगर तुम मेरी विंग के करीब आने की कोशिश करोगे तो देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। तो जहाँ पे वांगजी कहता है पहली बात वो तुम्हारा विंग नहीं है, वो बस मेरा विंग है, बस मेरा, ना कि तुम्हारा हस्बैंड तो कब का मर चुका है। तो हयात जस्ट उसको घूर के देखती है एंड देन अपने हाथ में गन पकड़ती है एंड लोड करती है उसे और वो वांगजी के ऊपर पॉइंट करती है। क्या कहा तुमने? क्या कहा? वांगजी उसे देखते हैं जहाँ पे रोज़ कहती वांगजी उसे गुस्से से देखते मैंने सही कहा, तुम्हारा हस्बैंड मर चुका है, वो मेरा विंग है, बस मेरा, ना कि तुम्हारा। जहाँ पे हयात जस्ट नीचे बैठती है एंड वांगजी के जो सर जो था ना वो गन से ऊपर करती है एंड कहते कि अब तो तुमने कह दिया बट याद रखना अगली बार तुमने ऐसा कहा ना इसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। तुम जितने लोगों के साथ आया हो ना उन सारे लोगों को मैं
इतनी चुटकियों में, एक चुटकी में सबको गायब करा सकती हूँ, याद रखना। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ हिम्मत है तुम्हारी, तो कहते हैं हिम्मत की बात तुम मत करो। तुम अभी तक जिंदा क्यों हो पता है क्या? हाँ, क्योंकि तुम मेरे विंग से आकर मिले जो हो इसलिए। और तुम्हें लगता है कि इतने आसानी से तुम मेरे विंग से मिल सकते थे? मैंने तुम्हें मौका दिया मिलने का, और तुम्हें पता चल गया कि विंग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। समझे? तो वांग जी कहते हैं मैं उसे याद दिला के रहूँगा कि वो मेरा विंग है करके। वो कहते ओ रियली, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चिपड़ी चुपड़ी बातों में मेरा विंग, मेरा हस्बैंड तुम्हारी बातों में आ सकता है? तो वांग जी कहते हैं बिल्कुल वो आएगा, क्योंकि वो मेरा विंग है, वो मुझ पर विश्वास रखता है। तो वो हंसते हुए कहते तुम पे विश्वास? वो पहले की बात थी। देन अभी जस्ट विंग बस मेरा हस्बैंड है एंड मेरी बेबी शाओलू का फादर, समझे? जहाँ पे वांग जी कहते हैं देखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कहते हैं कि आज तुम इस मिशन में घुस पाए हो, बट नेक्स्ट टाइम से याद रखना तुम इसके आसपास भी नज़र तक नहीं आओगे। मैं तुम्हें इस बार छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तुम्हें देखा है इसलिए, बट नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल भी नहीं। ऐसे वो कहती है एंड वो रोज़ की ओर देखते हुए कहते ये प्रिटी सी लड़की, वाओ ये भी तो तुम्हारी तरह ही है ना, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, जहाँ पे वो कहती हयात कहती है वैसे मेरे गार्ड्स कुछ दिनों से भूखे हैं, उनके लिए ये चाह रहा तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे कहते हुए जो हयात उस लड़की की ओर यानी रोज़ की ओर देख रही थी, जहाँ पे वांग जी को ये समझ में आता है वो कहना क्या चाहती है। तो जहाँ पे रोज़ उसे देख रही थी घूर घूर के, ऐसे वो देख रही थी जहाँ पे वो गार्ड जो है ना हयात रोज़ के पास आ रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहती ये क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो तुम? तो वो कहते क्या मेरे गार्ड भूखे हैं, मुझे अपने गार्ड्स की प्यास तो बुझानी होगी ना, और इसलिए ये चारा तो ठीक रहेगा। और वैसे भी तुम तो यहाँ आते रहोगे ना ऐसे नए नए चारा लेके, ऐसे कहता है। एंड तभी जो वहाँ पे और लोगों को लाया जाता है वो दिलरुबा थी, प्रोफेसर था एंड वहाँ पे रिया थी एंड वो डिटेक्टिव भी था। उन चारों लोगों को लाया जाता है, जहाँ पे वांग जी इन चारों को देख के वहाँ पे शौक था। वो हयात इन लोगों को देखते देखते यहाँ पे 3 लड़कियाँ हैं गाइस, तुम लोगों को जो करना है वो करो, ऐसे कहा जाता है। जहाँ पे वांग जी नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। तो वो हयात जस्ट रुक जाती है और कहते हैं क्यों क्यों नहीं कर सकती मैं, ऐसे कहती है। एंड वो अपने गार्ड को इशारा करते हैं। तभी वो गार्ड्स जो है ना दिलरुबा एंड रिया एंड जो रोज़ थी ना उनके करीब चले जाते हैं एंड उनकी बॉडी को टच करने लगते हैं। जहाँ पे वो लोग चिल्ला रहे थे, वो कहते शट दूर रहो मुझसे, तुम मुझे टच नहीं कर सकते, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे, मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, वो ऐसे लोग कह रहे थे। जहाँ पे हयात वांग जी को देख रही थी, जहाँ पे वांग जी कहती ये सब करना बंद करो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा मत करो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, हाँ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जहाँ पे हयात वांग जी को देखती हुई कहती मेरी दुश्मनी तुमसे? कहाँ, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो मेरा था मैंने ले लिया है, बस तुम हो जो छीनने के लिए मेरे पास आए हो। बट अगर तुम ऐसे ही मेरे पास से मेरे विंग को छीनने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे जो आसपास वाले जो लोग हैं ना उनको हर्ट होने लगेगा, याद रखना। जैसे कि अब हो रहा है, ऐसे कहते हुए जो ना वो इशारा करती है। जहाँ पे जो दिलरुबा एंड रोज़ रिया उन लोगों को जो ना वो लोग गलत तरीके से टच कर रहे थे। जहाँ पे वांग जी ये सब देखने प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो, उन लोगों को कोई गलती नहीं, उनके साथ ऐसा मत करो। तो जो हयात थी वो कहती कि हाँ मैं रोक दूँगी, बट इसके लिए तुम्हें भी तो कुछ करना होगा ना। वांग जी कहते मैं क्या करूँ? तो वो कहती तुम्हें यहाँ से जाना होगा और आज के बाद मेरे विंग के सामने बिल्कुल भी नहीं आना होगा। वांग जी कहते मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो हयात कहती तो मैं भी कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, और मेरे गार्ड्स तो बहुत सालों से प्यासे हैं और तुम्हारे दोस्त उनकी प्यास बुझाने में काम आएंगे। ऐसे करते हुए जो ना हयात वहाँ से जा चुकी थी। वांग जी इन लोगों को देख रहा था, जो लोग उसके दोस्तों को गलत तरीके से टच कर रहे थे। जहाँ पे जो प्रोफेसर थे ना वो भी चिल्ला रहे थे, यहाँ तक कि जो ये थे ना क्या कहते हैं उन्हें, हाँ डिटेक्टिव था ना, वो भी कह रहा था कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये गलत बात है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी भी कह रहा था। जहाँ पे जो गार्ड्स थे ना वो बहुत बुरी तरह से उनके बॉडी को टच कर रहे थे गंदी तरीके से। दिलरुबा कहते तुम दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मुझे बचाओ, हेल्प मी हस्बैंड प्लीज़ मुझे बचाओ प्लीज़, ऐसे वो अपने हस्बैंड को देखते हुए कह रही थी। जहाँ पे वांग जी जो था ना इन लोगों को देख रहा था। वांग जी जल्दी से उठने के बाद जो ना जो उसके गार्ड ने जो उसे हाथ पकड़ के रखे थे ना हमारे वांग जी उन गार्ड्स को जो है ना धक्का दे देता है एंड जो रोज़ को बचाने के लिए चला जाता है। जहाँ पे
रोज़ जो है ना वांग जी को देख रही थी, जहाँ पे वांग जी उन लोगों के साथ फाइट कर रहा था, यानी उन लोगों को धक्का देना मारना ये सब चल रहा था, जहाँ पे रोज़ भी अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत हो चुका, वो भी नहीं सहने वाली, बिल्कुल भी नहीं। एंड रिया कह रही थी रोज़ हेल्प मी, रोज़ ये गंदे तरीके से मुझे छू रहे हैं, रोज़ प्लीज़ ये देखो ना रोज़, ऐसे वो चिल्ला रही थी। तो रोज़ जल्दी जल्दी जो है ना वांग जी जैसे कर रहा था सेम वैसे ही करने लगता है। एंड वांग जी जाकर जस्ट उस प्रोफेसर को छुड़वाता है उन गार्ड्स के अंदर से, एंड उनको भी छुड़वाता है। एंड वहाँ पे फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। रोज़ जाती है और रिया को भी छुड़वाती है, रिया को अपने पीछे रख देती है, एंड वो फाइटिंग करना स्टार्ट कर चुके थे। वो लोग एक दूसरे को मारते जा रहे थे, गार्ड्स भी वांग जी को मारते जा रहे थे, रोज़ भी मारती जा रही थी, प्रोफेसर, दिलरुबा, सभी लोग जो ना फाइटिंग कर रहे थे वहाँ पे। एंड इस सारे नज़ारे को जो हयात थी ना ऊपर जैसे अपने हाथ में वाइन का ग्लास लेकर पीते हुए सब कुछ देख रही थी कैसे ये लोग लड़ रहे हैं करके, ऐसे वो देख रही थी। देन तभी वो एक चुटकी बजाती है, जिसके बाद सब कुछ साइलेंट हो जाता है, सारे गार्ड्स एक जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं। एंड वांग जी और इन लोगों को समझ भी नहीं आता कि गार्ड अचानक से रुक कैसे गए। बट हयात जस्ट दूसरी चुटकी बजाने के बाद वहाँ पे कुछ न्यू गार्ड्स आ जाते, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो गार्ड आ चुके थे। देन हयात ऊपर से हंसते हुए कहते इन लोगों से तो तुम लड़ लिए बट इनसे लड़की दिखाओ, ऐसे वो हयात कहती है एंड एक सिप पी लेती है, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है वहाँ से। एंड वो लोग जस्ट जो है ना उन लोगों को मारना स्टार्ट कर चुके थे, और ये लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनकी बॉडी वगैरह जो मसल थे ना इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि सब लोगों को चोट लग रही थी। वांग जी को भी बुरी तरह से वो लोग पीटते हैं, और प्रोफेसर, उन लड़कियों को भी, रोज़ को भी, सभी लोगों को पीटने के बाद सारे लोग जस्ट नीचे ज़मीन पे पड़े हुए थे, एंड द गार्ड्स वो साइड हो चुके थे। जहाँ पे हयात जब अपनी हील्स के साथ चलते हुए टक टक करके वहाँ पे आती है, एंड देन वो नीचे बैठती है एंड सब लोगों की ओर देखते, आह देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी, आए तो थे पैरों पे चल के, अब जाओगे स्ट्रेचर पे। बहुत बुरा लग रहा है तुम लोगों के लिए। अपनी दोस्ती में क्या क्या कर रहे हो तुम लोग, हाँ तुम्हें लगता है तुम जो ये कर रहे हो ये सब कुछ हासिल हो पाएगा, ऐसे वो कहती है। एंड देन वो खड़ी हो जाती है और उसके हाथ में जो वाइन थी ना, वाइन धीरे धीरे वो सबके बॉडी पे ऐसे डालते हुए जो है ना हमारे वांग जी के पास आती है। एंड वांग जी के ऊपर पूरी वाइन डालने के बाद वो कहती है कि हाँ देखो वो मेरे हस्बैंड का प्यार खुद को कहता है, बॉयफ्रेंड कहता है, और देखो इसकी क्या हालत हो गई है, और कितनी बुरी बात है ना, कितनी ज़्यादा बुरी बात है। ऐसे वो कहती है एंड कहती है कि अब तुम लोगों को सबक तो मिल गया होगा, अगर नहीं मिला हो तो नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर यहाँ आ जाना, ठीक है, मेरे गार्ड्स तुम्हारा बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे, ऐसे कहती है। एंड देन वो अपने गार्ड्स को इशारा करते हैं, जिसके बाद वो गार्ड्स इन लोगों को ज़बरदस्ती से उठाना स्टार्ट कर चुके थे। जहाँ पे वांग जी कहते मैं विंग को लेके जाके रहूँगा, मैं ले जाऊँगा विंग को। वो हयात वांग जी को देखती है, वांग जी के बालों को टाइटली पकड़ते हुए कहते तुम आना, विंग को लेके जाने की बात करना, और तुम अगली बार आए ना तो यहाँ से बस तुम्हारी लाश जाएगी, याद रखना, इस बार मैं सिर्फ तुम्हें जाने दे रही हूँ, ऐसे कहते जो ना हयात जस वांग जी को देखती है और वांग जी के बालों को छोड़ देती है। जिसके बाद वहाँ से वांग जी और वांग जी के दोस्तों को वहाँ से लेके जाना स्टार्ट कर चुके थे। तभी हयात जस्ट गन को लेती है अपने गार्ड्स के हाथ से, एंड देन गन को डायरेक्टली उस डिटेक्टिव के पैर पे फायर कर देती है। जहाँ पे डिटेक्टिव ज़ोर से चिल्लाता है इसलिए सभी लोग उधर देखते हैं, जहाँ पे डिटेक्टिव के पैर पे उसने फायर किया था। जहाँ पे हयात जस्ट अपने गन को साइड में रखते हुए कहते ये डिटेक्टिव ही है ना जो तुम्हें इतने ज़्यादा रास्ते बताता है, तो इसे मरना होगा। अभी तो जस्ट मैंने उसके पैर को गोली मारी है, बट नेक्स्ट टाइम अगर उसने तुम्हें कोई रास्ता बताया ना उसके सर में गोली होगी, एंड वो इस दुनिया से गायब, ऐसे वो कहती है। देन उसके बाद जो है ना इन लोगों को बाहर पूरे मेंशन से बाहर लाकर फेंक दिया जाता है, जहाँ पे उनकी कार थी ना वहाँ पे उन्हें फेंक दिया जाता है। जहाँ पे वांग जी उस डिटेक्टिव को देख रहा था, जहाँ पे डिटेक्टिव बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, उसके पैर में दर्द हो रहा था, एंड उसका ब्लड लॉस भी हो चुका था। जहाँ पे दिलरुबा, रोज़, उनके टमी में दर्द हो रहा था, उसके फेस पे, सभी जगह पे उन लोगों को चोटें लग चुकी थी। बट वो वांग जी कैसे भी हिम्मत करता है, देन सब लोगों को उठाता है, जहाँ पे रोज़ भी रिया को उठाते हैं। देन वो धीरे धीरे सबको उठाकर जस्ट गाड़ियों में डालता है वांग जी, एंड गाड़ी में ऐसे ही बैठ जाता है। वांग जी जैसे एक लंबी सी सांस लेता है एंड खुद को काम करने की कोशिश करता है, बट उसे भी पूरे बॉडी में दर्द हो रहा था। और वांग जी उस मेंशन को देखता है एंड वांग जी कहता है मैं विंग तुम्हें लेके आऊँगा, ज़रूर आऊँगा लेने के लिए, ऐसे वो कहता है। देन वो वहाँ से निकल जाता है सिटी की ओर। वांग जी कैसे भी करके कार चलाकर जस्ट एक हॉस्पिटल के पास आके रुक जाता है। देन उसके बाद वांग जी जल्दी से अपने आप को संभालते हुए वो अंदर चला जाता है, एंड जो है ना डॉक्टर को बताता है। एंड उसके बाद जो ना धीरे धीरे करके जो
नर्स वगैरह आती है एंड सब लोगों को लेके जाना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे वांग जी को भी लेके जाया जाता है एंड वांग जी का भी ट्रीटमेंट होता है। वांग जी के ऊपर रेड कलर के निशान, ब्लू कलर के निशान, सारे निशान बन चुके थे। सबके फेस पे चोट थी, हाथों पे चोट थी, सारी जगह पे उन लोगों को चोटें लगी हुई थी बुरी तरह से, जो ये सब हो रहा था। वांग जी जस्ट कहता है कि विंग जस्ट तुम सही सलामत रहो, मेरे लिए यही काफ़ी है, बट मैं तुम्हें लेने के लिए ज़रूर आऊँगा, ज़रूर तुम्हारा वांग जी तुम्हें लेने के लिए ज़रूर आएगा विंग। ऐसे जो है ना वांग जी मन में कह रहा था। देन वो वहाँ पे जस्ट वो लोग, उसके बाद जो रात का टाइम था तो वो लोग वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से चोटें लगी थी इसके कारण। दूसरी तरफ हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग जो दिलरुबा के जाने के बाद जो ना वो सोया नहीं था, बस वो वांग जी ने जो कुछ भी कहा था उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। वो सोचते सोचते वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला, बिल्कुल भी उसे पता ही नहीं चला। एंड बाहर क्या हुआ क्या नहीं उसे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि विंग का जो रूम था ना वो पूरी तरह से साउंड प्रूफ था। इसके कारण जो है ना बाहर क्या चल रहा है ना विंग को बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला था। इसलिए विंग को कुछ भी नहीं पता चला कि बाहर क्या हुआ, कैसे अलार्म बजा, वांग जी और उनको कैसे पीटा गया, वो कुछ भी नहीं पता हमारे विंग को। एंड हमारा विंग जस्ट अपने बेड पे सोया हुआ था। अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग मॉर्निंग में उठने के बाद जो अपना शेड्यूल रहता है उसके हिसाब से जो डेली शेड्यूल रहता है उसका उठकर फ्रेश होने का वो करने जा रहा था कि तभी शाउलू आते हुए डैड डैड ऐसे कहते हुए जो आती है, जहाँ पे विंग उसे देखता है। देन विंग उसे लेके जाकर वो भी फ्रेश होना स्टार्ट कर देता है। वो लोग फ्रेश हो रहे थे कि तभी जो हयात वहाँ पे आती है और कहते फिर से तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो, मुझे तो भूल ही जाते हो, अभी तुम ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा। जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है और कहता है कि आ जाओ तुम भी हमें ज्वाइन कर सकती हो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो तीनों मिलके एक दूसरे को देख देख के ब्रश करते जा रहे थे। जहाँ पे हयात कहती कि बेबी आज तुम्हें स्कूल जाना होगा, जहाँ पे कहती मम्मा नहीं ना। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ बेबी तुम्हें जाना होगा, इतने दिन तुम घर नहीं रह सकती हो, तुम्हें स्टडी करके हार्ड वर्क करके एक बड़ा इंसान बनना है। जहाँ पे वो कहते डैड आप बड़े हो ना, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ डैड। जहाँ पे विंग कहता है मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे हयात कहते हैं कि देखो डैड भी कह रहे हैं ना वो तुम्हारे पास ही है, वो कभी तुम्हें कहीं पे छोड़ के नहीं जाएंगे। यहाँ पे इन लोगों का ब्रश वगैरह होने के बाद वो लोग शावर लेने के लिए जा चुके थे। जहाँ पे हयात जस्ट अपनी लिटिल डॉटर जो थी ना उसे नहलाती है, जिसके बाद हमारा विंग भी नहा लेता है। देन उसके बाद वो लोग अच्छे से रेडी होने के बाद वो नीचे आ जाते हैं। जहाँ पे हयात कहती विंग तुम आज घर में रह के क्या करोगे। विंग कहता है क्या करूँगा भला, घर में ही तो देखना पड़ेगा ना सब कुछ मुझे, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ ना। तो हयात कहते कि क्या तुम मेरे साथ आज ऑफिस चलोगे। तो विंग कहते क्या सच में। तो हयात कहती कि हाँ ऑफिस चलना, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है हाँ हाँ ज़रूर, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे हयात जस्ट स्माइल करते हैं, कहते जाओ फिर रेडी हो जाओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद जो अभी दवाई खाने वाला था विंग, तो उन दवाई को देखता है। देन वो अपने कपड़ों को लेकर वॉशरूम में जाता है एंड उस दवाई को फिर से फ्लश कर देता है। देन उसके बाद विंग रेडी होने के बाद जो है ना वो हयात के साथ निकल जाता है ऑफिस की ओर। उसके बाद विंग ऑफिस में आता है। ऑफिस में आने के बाद जो ना हयात उसे छोटे मोटे काम बता रही थी, जो विंग जस्ट फाइल को चेक करने का ये काम कर रहा था। ऐसे ही वो काम करते जा रहा था। देन हमारे विंग को जो वांग जी की जो बातें थी ना वो कही हुई वो भी याद आ रही थी जो उसने कही थी। एंड देन वो सोच रहा था कि क्या वो उसे मिलने नहीं आया है, ऐसे विंग सोच रहा था, बट नहीं बिल्कुल भी नहीं आया था। एंड विंग जो है ना हयात के साथ काम करना स्टार्ट कर चुका था। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, जहाँ पे उसके दोस्त वांग जी को देखते हुए कह रहे थे कि बिल्कुल भी नहीं, तुम जो कह रहे हो हम ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि वांग जी उनसे कह रहा था कि तुम लोगों को इससे दूर रहना होगा, ये सिर्फ लड़ाई मेरी है, मुझे विंग को लाना है, वो विंग सिर्फ मेरा था और मैं इस लड़ाई में आप लोगों को यहाँ पे घुसाना नहीं चाहता और इसके कारण आप लोगों को चोट पहुँच जाएगी, ये भी मैं नहीं चाहता हूँ। ऐसे ही जो है ना वांग जी कहता है। जहाँ पे सारे लोग वांग जी को कह रहे थे कि नहीं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे। दिलरुबा कह रही थी कि हाँ मुझे भी उस लेडी से बदला लेना है, वो खुद को क्या समझती है, हाँ कहीं की क्वीन है। ऐसे वो दिलरुबा कह रही थी मुझे भी उसे बदला लेना है, मैं बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूँ, मुझे उसे मार डालना है बिल्कुल, ऐसे वो कह रही थी। सारे लोग जो वांग जी से कह रहे थे, वांग जी उनको देखते हुए कहते हैं बट नहीं, आप लोगों को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, ऐसे वांग जी कहते हैं। बट वो लोग कहते हैं कि हम मदद करेंगे, मतलब करेंगे। वांग जी उनको देखता है, जस्ट अपने सर को नीचे कर देता है। जहाँ पे डिटेक्टिव कहता है कि हाँ मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं, वो मेरी जान भी ले लेगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी मदद करके रहूँगा, ऐसे डिटेक्टिव भी कहता है। जिसके बाद जो है ना ये लोग यहाँ से सीधा अपने घर की ओर निकल जाते हैं। इनके जो हेल्थ थोड़ा सा ठीक होने के बाद जो ना वो घर की ओर निकल जाते हैं। देन उसके बाद वांग जी अपने मोम डैड को जो कुछ भी हुआ ना वो सारी चीज़ें बता देते हैं। जहाँ पे उसके मोम डैड कहते क्या वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है। तो वांग जी कहता है कि हाँ बट मुझे कैसे भी करके विंग को वहाँ से लाना है डैड।
उसके डैड कहते कि मैं मदद करता हूँ वांग जी, मैं अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। वांग जी कहते नहीं डैड, आप कुछ भी मत करिए, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी को चोट पहुँचते हुए नहीं देख सकता। वो लेडी किसी को भी चोट पहुँचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है, बिल्कुल भी नहीं सोचती है। तो उसके डैड कहते बट वांग जी तुम कैसे करोगे? वांग जी कहता मैं देख लूँगा डैड, मैं देख लूँगा, ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद यहाँ से हम 3-4 दिन स्किप करके देखते हैं, जहाँ पे विंग का काम था रोज़ जो हयात के साथ ऑफिस में आना एंड काम करना। एंड विंग ने दवाई लेना भी बंद कर दिया था। एंड विंग रोज़ दवाई को फ्लश करता था, ऐसा ही करते चाह रहा था। एंड इसके कारण जो है विंग के सर में दर्द होना स्टार्ट हो चुका था। इसलिए विंग डॉक्टर के पास जाता था, जहाँ पे डॉक्टर उसे नई नई दवाई देता था। बट विंग ने सोचा कि कोई नहीं, वो कोई भी दवाई नहीं खाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए विंग ने उन दवाई को भी खाना बंद कर दिया था। बट विंग को बहुत ज़्यादा हेडेक होता था, वो रात में जस्ट सो नहीं पा रहा था, उसके सर में दर्द होता था। कुछ तो उसे जो ना ब्लरी से विजन आते थे, वो आते थे एंड चले जाते थे। विंग उनमें कुछ भी क्लियर नहीं देख पाता था, बट सुन पाता था। छोटे बच्चों की आवाज़ें थी, हाँ तुम क्या हमेशा से ऐसे ही रहोगे क्या, हाँ एक्सेट्रा बातें जो थी ना उसे सुनाई जो देती थी। हम दोनों घूमने चलते हैं, चलो ना हम चलते हैं ना, ये मेरी बाइक है, तुम भी मेरी तरह बाइक लो, ऐसे हाँ हम दोनों की सेम टू सेम बाइक होगी, हम सेम टू सेम जैकेट पहनेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना विंग के दिमाग में आती थी, आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बट विंग के सामने कोई विज़न क्लियर नहीं होता था। विंग अपने सर पे रोज़ ऐसे उसके सर में दर्द होता था, इसलिए सर दर्द के कारण जो है ना वो जो है ना वो चिड़चिड़ा भी होने लगा था। वो जो था ना शाओलू के साथ भी थोड़ा ठीक से बात नहीं कर रहा था। शाओलू कहते डैड आपको क्या हुआ है? जहाँ पे हमारा विंग कहता है कि बेबी मेरे सर में दर्द है। तभी हयात वहाँ पे आते थे और कहते कि तुमने डॉक्टर ने तुम्हें दवाई नहीं दी है? तो विंग कहता है कि दवाई दी है मुझे, बट थोड़ा असर कम हुआ है। जहाँ पे हयात कहते हैं कि चलो फिर डॉक्टर को सिटी स्कैन करने के लिए कहते हैं, जिससे तो क्या हुआ है तो वो पता चल जाएगा। विंग मन में कहता है सिटी स्कैन एंड ब्लड टेस्ट करने से हाँ उसको पता चल जाएगा कि मैं दवाई नहीं खा रहा हूँ। तो हाँ जो विंग था ना वो कहते नहीं 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 कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर दर्द है, मुझे लगता है कि मुझे ना काम करना चाहिए, इससे मैं भूल जाऊँगा। तो हयात उसे देखते देखते ओ मैं हनी इतना ज़्यादा काम करोगे तुम थक जाओगे ना। तो हमारा विंग कहता है कि मैं थकने वाला तो नहीं हूँ, बट फिर भी अगर मैं थकूँगा तो तुम मेरी हेल्प तो करोगी ना। तो हयात स्माइल करते कहते हाँ ज़रूर, ऐसे वो कहती है। दूसरी तरफ वांग जी जो कोशिश कर रहा था वो विंग के करीब आने की, उसे पता चल चुका था कि विंग रोज़ ऑफिस में आता है करके हयात के साथ मिलके, उसे पता चल चुका था। तो वांग जी जस्ट ऑफिस में घुसने की कोशिश करता था कैसे भी करके, बट जो हयात के जो गार्ड्स थे ना वो वांग जी को कैसे भी करके ढूंढ लेते थे, क्योंकि हयात ने पूरी यहाँ पे पूरी कह सकते हैं कि सेक्रेटरी पूरी तरह से जो है ना हर कोने में तैनात कर दी थी, जहाँ पे जो इंसान की आईडी नहीं है या कोई गलत इंसान है, फेस सब कुछ देखने के बाद जो है ना वो वांग जी घुसने की कोशिश करता। वांग जी को 3 बार उन लोगों ने पकड़ लिया था एंड वांग जी को बुरी तरह से मार पड़ी थी। इन पूरे 2 हफ्तों के बीच में वांग जी को 3 बार मार पड़ी थी। एंड हयात को पता चल रहा था कि वांग जी फिर से कोशिश कर रहा है करके, कोशिश पे कोशिश वो करते जा रहा है करके। हयात को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये छोटे लोग हयात का क्या कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। देन वो अपने बिजनेस में आगे बढ़ रही थी अपने डैड के साथ, एंड वो विंग के साथ रह रही थी, अपने फैमिली के साथ विंग के साथ टाइम स्पेंड करती थी। यहाँ तक कि विंग के साथ वो विंग को शॉपिंग करने के लिए लेके जा रही थी। पूरे शॉपिंग मॉल को बुक करने के बाद वो शॉपिंग करने के लिए लेके जाती थी, बच्चों को भी अपनी शॉपिंग करने के लिए लेके जाती थी, जहाँ पे हयात ये सारी चीज़ें कर रही थी। एंड विंग जो था वो दवाई नहीं खा रहा था, बिल्कुल भी नहीं, वो दवाई को इग्नोर ही कर रहा था, वो हमेशा फ्लश करते जा रहा था अपनी दवाई को। एंड हयात को इसके बारे में अभी तक भनक तक नहीं लगी थी। विंग ये सब करते जा रहा था एंड इसके कारण विंग के सर में बहुत ज़्यादा हेडेक होना स्टार्ट हो चुका था। विंग को बहुत ज़्यादा हेडेक रहता था। वैसा ही आज का दिन था कि जहाँ पे विंग जो है ना रात भर सो ही नहीं पाया, क्योंकि उसके सर में इतना ज़्यादा हेडेक था, पता नहीं उसे अजीब सा फील हो रहा था। और विंग जस्ट उठकर बैठ जाता है एंड विंग अपने सर को पकड़ता है, देन उसे पकड़ते हुए जस्ट वॉशरूम में आ जाता है, नल को ऑन करता है ना अपने सर के ऊपर से पानी जाने देता है, क्योंकि विंग को जस्ट अपना सर जो ना ठंडा करना था, क्योंकि उसे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था ना। विंग जस्ट अपनी आंखें बंद करे हुए जो है ना पानी के नीचे खड़ा था, जैसे आंखें बंद करे हुए पानी के नीचे खड़ा था। तो विंग को पानी के नीचे के अंदर एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ पे वो नदी में गिरा था, क्योंकि वांग जी ने उसे धक्का दिया था, इसके कारण विंग पानी के अंदर गिरा था। जहाँ पे वांग जी कह रहा था विंग, जहाँ पे विंग जो नशे में था वो वांग जी जल्दी से उसके पास आता है, विंग को उठाता है, देन उसके बाद उसे लेकर बाहर आता है, जहाँ पे विंग कहता है मैं मजाक कर रहा था, मजाक, ऐसे विंग कहता है। बट विंग उसे देखता है, कहता है सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे विंग जब ये देखता है ना, विंग जल्दी से अपनी आंखों को ओपन कर देता है और विंग कहता है ये क्या था, ये क्या था। विंग यही सोच रहा था, अपने सर को जोर से दबाता है, ये क्या था, मैंने उसे क्यों देखा।
मैंने उसे क्यों देखा? कितना टाइम हो चुका है, 2 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं, हम दोनों एक दूसरे से मिले तो नहीं हैं, बट फिर भी वो मुझे क्यों दिखा? ऐसे विंग सोच रहा था, समझ में नहीं आ रहा। तभी बाहर से वॉइस आते, डैड क्या आप अंदर हो डैड? जहाँ पे विंग जब ये वॉइस सुनता है ना, विंग होश में आता है और कहता है हाँ मैं अंदर हूँ बेबी, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे शाओलू कहती है डैड अब आज जल्दी चले गए? तो विंग कहता है कि हाँ शाओलू, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जल्दी से बाहर आता है, जो बाथरोब को पहन लेता है, वो अपने कपड़े वगैरह निकाल के बाहर आता है और शाओलू को देखते हैं। जहाँ पे शाओलू जस्ट हमारे विंग को देख रही थी, कहते डैड मुझे बुरा लग रहा है। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ है? शाओलू कहती डैड आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? तो विंग कहता है कोई बात नहीं बेबी, जाओ तुम अपने मम्मा के साथ नहा लो, ठीक है? तो शाओलू कहते ठीक है डैड, एंड जो है ना विंग उसे छोड़ देता है और शाओलू वहाँ से दौड़ के चली जाती है। जहाँ पे विंग बाहर आता है, बाहर आने के बाद जो है ना खुद को मिरर में देखता है और मिरर में देखते हुए जो उसने जो याद किया था उसके बारे में सोचता है। मैंने उसे प्यार अपना कन्फेस किया था, हाँ मैंने किया था ना, ऐसे विंग सोच रहा था। तभी हयात आती है, कहते विंग तुमने आज, और विंग उसे देखता है हाँ शाओलू, हाँ, जो वहाँ पे नहीं थी, हमारा हयात वहाँ पे थी। हयात विंग की तरफ आती है, ओ माय गॉड माय सेक्सी हॉट हस्बैंड, ऐसे कहती है जो ना हयात आ रही थी। जहाँ पे विंग उसे देखता है एंड हयात उसके पास आती है और कहते हैं कि ओ माय हस्बैंड कितना ज़्यादा हॉट लग रहा है, सच में इस बाथरूम में तो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो। जहाँ पे विंग उसे देखता है देन कहते हाँ मैं अभी कपड़े पहनने ही वाला था। हयात कहती कि तुम कपड़े भी नहीं पहनोगे तो फिर भी चलेगा। विंग उसे घूर के देख रहा था। जहाँ पे हयात हंसते कहते मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे वो कहती है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है कि जहाँ पे हयात कहती है कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम थोड़ा उखड़े उखड़े से क्यों लग रहे हो? जहाँ पे विंग कहते हैं कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। जहाँ पे हयात कहते ओके तुम दवाई तो ठीक से टाइम से ले रहे हो ना विंग? तो विंग कहता है कि हाँ क्यों क्या हुआ? तो हयात कहते कुछ नहीं विंग, मैं ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि दवा डॉक्टर ने कहा है कि वो दवाई चेंज करके देखें। विंग कहते हैं क्यों? तो हयात कहती क्योंकि तुम्हारे सर में ज़्यादा दर्द होता है ना, तुमने लास्ट टाइम कहा था। तो विंग कहते हाँ बट अभी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हयात कहते ओ ठीक है बट फिर भी अगर तुम चाहो तो हम दवाई चेंज कर सकते, डॉक्टर के पास चलना चाहोगे? विंग कहते नहीं 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 ठीक है सब कुछ। तो हयात कहते कि ठीक है तो मैं चलती हूँ, मैं शाओलू को नहला देती हूँ, दैन उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं, ठीक है? तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद विंग जिस बेड पर आकर बैठ जाता है और विंग मन में कहता है कि हाँ दवाई को चेंज करेंगे, थैंक गॉड कि मैंने उस इंसान की बात मान ली थी। इसके कारण मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही है बट सर में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही, ऐसे विंग सोच रहा था। दैन उसके बाद जो है ना विंग नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल पे उनको ज्वाइन करता है एंड नॉर्मल रहने का प्रिटेंड कर रहा था, यानी पहले जैसे वो नॉर्मल रहते थे ना वो वैसे रहने का प्रिटेंड कर रहा था। बट उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। वही वो जो वॉशरूम में वो खड़ा था, जब उसने वो देखा था कैसे उसे पानी में वो गिरा था, जैसे वांग जी ने उसे धक्का दिया था वो पानी में गिरा था। बाहर आने के बाद उसने वांग जी से कहा था कि वो उसे प्यार करता है करके, वो सारी चीज़ें हमारे विंग के दिमाग में घूमती जा रही थी। विंग अभी कार में था एंड विंग बाहर के नज़ारे को देख रहा था। जहाँ पे हयात विंग के हाथ पे हाथ रखती है, जिसके कारण विंग होश में आता है और हयात को देखता है। जहाँ पे हयात कहता है क्या हुआ, तुम किस सोच में डूबे हो? विंग कहता है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। जहाँ पे हयात कहती कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है नहीं कुछ भी तो नहीं। तो हयात कहता अच्छा पता नहीं कब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी, फिर हम लोग कैसे हैप्पी फैमिली की तरह कब रहेंगे? मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ हमारी हैप्पी फैमिली को। जहाँ पे विंग उसे देखता कहता है हाँ मैं भी, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे हयात जैसे एक स्माइल करती है और कहती कि हयात एंड विंग ऑफिस में पहुँच चुके थे। ऑफिस में पहुँचने के बाद विंग जस्ट आज हर फ्लोर पे जा रहा था। उसे लग रहा था कि शायद इतने टाइम के बाद शायद कोई उसे मिल जाए, वांग जी उसे दिख जाए। विंग यही सोचते हुए जो ना हर फ्लोर पे वो जाकर देख रहा था बट उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी नहीं, उसे मिला ही नहीं वांग जी। क्या? विंग कहता है उसने तो कहा था कि वो मुझसे मिलने आएगा, वो अभी तक एक बार भी मेंशन में मुझे मिलने नहीं आया, ना कि यहाँ पे भी वो मुझसे मिलने आया। क्या वो झूठ बोल रहा था? विंग के मन में यही क्वेश्चन आता है एंड इसी क्वेश्चन के साथ विंग वॉशरूम में आ चुका था। विंग वॉशरूम में आने के बाद वो याद करता है कि वांग जी से वो पहली बार यहाँ पे मिला था वॉशरूम में, जहाँ पे वांग जी ने जो है ना क्लीनर वाली जो ना कपड़े पहने हुए थे। विंग को याद आता है कि वांग जी ने उसे कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाई थी, जिन फोटोज़ में वो था उसके साथ, वो सब याद आने के विंग कहता है हाँ मैं उसके साथ था ना उन फोटोज़ में। विंग यही सोच रहा था, विंग वही अपने मिरर में खुद को देख रहा था बस। तभी वॉशरूम में एक लेडी आती है एंड वो लेडी आने के बाद वो विंग को देखती है एंड वो थोड़ा वो सरप्राइज थी बट वो विंग के पास आती है। देन विंग के हाथ में जल्दी से एक चिट को दे देती है एंड कहती है कि प्लीज़ आप वहाँ पे जाइएगा, ऐसे कहते हैं। जो ना वो लेडी जल्दी से वहाँ से भाग कर बाहर आ जाती है। जहाँ पे विंग को समझ भी नहीं आता, अचानक से ये लेडी आए और उसके हाथ में क्या देके चली गई। विंग जैसे उसे देखता है
उसके बाद उस लेटर को ओपन करके देखता है जहाँ पे लेटर में लिखा हुआ था, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए जो है ना पार्किंग एरिया में आ सकते हो प्लीज़, बट किसी को बताना मत, छुप छुप के आना होगा तुम्हें। ऐसे वो साफ साफ लिखा हुआ था। जहाँ पे विंग जब ये देखता है तो वो शौक था, बट उस चिट्ठी में और लिखा हुआ था कि इस चिट्ठी को पूरी तरह से जो मैस कर देना, ख़राब कर देना। जहाँ पे विंग कहता है किसने किसने दी होगी, हाँ किसने दी होगी, ऐसे विंग सोचता है। बट विंग पहले उसे जो चिट्ठी थी ना उसे पूरी तरह से जो है ना फ्लश कर देता है। एंड देन उसके बाद विंग कहता है कि मुझे पार्किंग एरिया, ऐसे विंग सोचता है। एंड विंग इधर उधर देखता है जहाँ पे गार्ड्स हर जगह पे थे। विंग कहता है उसने कहा कि छुप छुप के आना है, वो कौन होगा, कौन मुझे बुला रहा है। ऐसे विंग सोचते हुए जो है ना वो सबको पार करते हुए जो है नीचे के फ्लोर तक आ चुका था। आने के बाद जस्ट विंग को पार्किंग एरिया में जाना था। विंग जस्ट लिफ्ट में एंटर होता है एंड देन पार्किंग एरिया की बटन को जो पी था ना उसे दबा देता है। बट तभी वहाँ पे गार्ड आ रहे थे। जहाँ पे विंग उन गार्ड को देखते क्या हुआ है, आप तुम लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हो। जहाँ पे वो कहते कि सर आप कहाँ जा रहे हो। जहाँ पे विंग कहते वो मैं पार्किंग एरिया में जा रहा था। तो कहते क्यों सर, मैं हम आपके साथ चलते। तो विंग कहते कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो वो कहते सर आप क्यों जा रहे हो। तो विंग कहता कुछ नहीं, जो कार में आया था ना तो मैं कार में अपने फ़ोन को भूल चुका हूँ इसलिए। क्योंकि सर बट जहाँ पे विंग कहता है मैं आता हूँ, तुम लोग यहीं पे रुको, ऐसे कह देता है। देन उसके बाद जो ना विंग पार्किंग एरिया में आ चुका था। विंग पार्किंग एरिया में आने के बाद विंग इधर उधर देखता है, उसे कहाँ जाना चाहिए। उस इंसान ने वहाँ पे कुछ लिखा नहीं था कि तुम्हें यहाँ पे आना होगा, इस कार के पास आना होगा, ये कुछ ऐसे कुछ भी लिखा नहीं था। विंग इधर उधर देख रहा था, उसे दिख जाए कि उसे कहाँ जाना है करके, कोई तो होगा जिसने उसे बुलाया होगा। वो जस्ट देख रहा था। तभी विंग को जस्ट एक विसल यानी सिटी की वॉइस आती है, जिस कारण विंग उस सिटी को कहाँ से आ रही है, विंग कहते ये कहाँ से वॉइस आ रही है, विंग यही सोच रहा था। एंड देन तभी एक हाथ आता है एंड विंग के मुंह पे हाथ रखता है और विंग को पीछे पीछे खींचना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग को जब ये महसूस, विंग थोड़ा डर जाता है, कहते ये क्या हो रहा है, विंग यही सोच रहा था। तभी विंग के कान में वॉइस आती है, प्लीज़ शांत रहना, आवाज़ मत करना प्लीज़, ऐसे वो कहता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे मुँह से हाथ हटा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट हाँ में सीरियल आता है एंड वो इंसान अपने हाथ को हटा देता है, जिसके बाद जो है ना विंग जस्ट धीरे से पलट कर सामने की ओर देखता है। वो इंसान मास्क लगाए हुए था एंड विंग को देख रहा था एंड विंग को वो टाइटली हक करता है। जहाँ पे विंग को समझ भी नहीं आता, बट विंग को जो ये हक जो था ना वो फेमिलियर लगता है। उसे लगता है कि ऐसे पहले भी उसने हक किया है करके। विंग उस हक को ब्रेक नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। वो इंसान जैसे हक करे हुए थे ना वो रहने देता है। बट तभी उस इंसान को जो ना कुछ कदमों की वॉइस आती है, इसलिए वो जल्दी से विंग के हाथ को पकड़ता है एंड देन वो एक कार के पीछे जाके विंग को लेके छुप जाता है। जहाँ पे वो गार्ड जो ना इधर उधर ढूंढ रहे थे एंड कॉल करते हैं और कहते हैं मैम विंग सर यहाँ पे नहीं है, ऐसे वो बताते हैं। जहाँ पे विंग खुद का नाम सुनता है ना तो उन गार्ड्स को देखता है जहाँ पे वो गार्ड्स थे। जहाँ पे विंग जस्ट उस इंसान को देखता है और कहता है कि मुझे जाने दो वरना यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे। जहाँ पे वो इंसान जो था ना वो कहता है कि बट इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता हूँ। विंग उसे देखता है और कहता है कि हम फिर मिलेंगे। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है बट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है विंग। विंग उसे देखता है और कहता है क्यों हो रहा है मिलना मुश्किल, तुम मुझे मिलने आ सकते हो, तुम मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। वांग जी कहता है बट नहीं, मैं नहीं आ सकता हूँ। तो विंग कहता है क्यों। तो वांग जी कहता है उसके कारण। विंग कहता है किसके कारण। तो वांग जी कहता है कि हयात एम्प्रेस क्वीन, उसके कारण मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। विंग कहता है क्या, क्यों, वो तुम्हें मुझसे दूर क्यों रख रही है। तो वांग जी कहते हैं मैंने कहा था ना विंग, वो तुम्हारी फैमिली नहीं है, वो तुम्हारी फैमिली सिर्फ मेरी फैमिली है। तभी वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स की आवाज़ सुनाई देती है। इस कारण विंग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बातें बाद में मैं सुनूंगा, बट पहले मुझे यहाँ से जाना होगा, तुम समझ रहे हो ना। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ। वांग जी कहता है प्लीज़ विंग दवाई खाना बंद कर देना, ठीक है। विंग उसे देखता है और कहता है कि ऐसे कहता है एंड वांग जी उसे देखता है, जिसके बाद जो है ना विंग जल्दी से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद गार्ड्स को देखता है, कहते हैं तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो गार्ड्स थे ना वो विंग को वहाँ पे देख के शौक थे। वो कहते सर आप कहाँ गए थे। विंग कहता है मैंने कहा था ना मैं फ़ोन लेने के लिए आया हूँ करके। और विंग अपने फ़ोन को दिखाता है। जहाँ पे वो गार्ड्स कहते हैं ओके सर। और विंग उन गार्ड्स को देखते इतने सारे गार्ड्स यहाँ पे क्या करे। तो कहते सर हम जैसे आपको लूटना चाहते थे। विंग कहते हैं मैं छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं कहीं खोने वाला थोड़ी ना हूँ, ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट लिफ्ट की ओर जा रहा था। बट तभी वहाँ पे हयात आ चुकी थी। हयात कहती विंग उसे देखता है और कहता है क्या हुआ तुम यहाँ। तो कहते मुझे इन्फॉर्म किया गया कि तुम यहाँ पे नहीं हो, गायब हो गए हो, इसलिए। तो विंग कहता है नहीं मैं यहीं पे हूँ, मैं ठीक हूँ, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद हयात उन विंग को लेके ऊपर जा चुकी थी। जिसके बाद वो लोग ऊपर पहुँचने के बाद हयात कहती विंग तुम्हें क्या ज़रूरत थी जाने की, तुम गार्ड्स को कह सकते थे। उसके बाद तुम अगर गार्ड्स को कह देते तो वो गार्ड जाके लेके आ जाते थे ना। तो विंग कहता है कोई बात नहीं ना, हर काम में किसी और से क्यों करवाओ, मैं भी तो कर सकता हूँ ना। हयात कहती है थैंक गॉड तुम ठीक हो। विंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, ओके, ऐसे कहती है।
हयात कहते हैं ठीक है मेरी मीटिंग है, मैं मीटिंग में जा रही हूँ, तुम तब तक ऑफिस में रेस्ट करो, ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ। जिसके बाद जो हयात अपने गार्ड को इशारा करते हैं कि विंग को यहाँ से कहीं नहीं मत जाने देना करने करके, विंग को जो सारी चीज़ चाहिए वो दे देना करके, ठीक है, ऐसे कहती है। जिसके बाद गार्ड्स बाहर जाकर खड़े हो जाते। विंग ऑफिस में था, ऑफिस में जस्ट शांत ऐसे ही बैठा हुआ था। और दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी उन गार्ड्स के जाने के बाद वांग जी से शांतली एक कोने में जाकर जैसे एक कार में जाकर घुस जाता है। घुसने के बाद वो जस्ट किसी को फ़ोन करता है, कहते थैंक यू सो मच तुमने विंग के पास वो लेटर पहुँचाया। वो कहते कि हाँ 7 दिनों से मैं उस लेटर को लेकर घूम रही थी, आखिरकार मुझे विंग सर मिल गए, इसके कारण मैं उन्हें दे पाई, वरना तो इतने टाइम से मैं उन्हें मिल ही नहीं पाई थी। जहाँ पे वांग जी कहते हैं थैंक यू सो मच। वो इंसान कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारा काम हुआ। तो वांग जी कहता है कि हाँ हो गया, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते हैं सिर्फ एक काम करोगे, मुझे बताओगे विंग जहाँ पे है वहाँ पे विंग के साथ कोई और है तो नहीं ना। तो वो कहते कि रुको मैं चेक करके आती हूँ, ठीक है, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना फ़ोन कट कर दिया जाता है। जिसके बाद वो लेडी जो थी ना वो फाइल लेकर जस्ट फर्स्ट जो फ्लोर था ना वहाँ पे आ चुकी थी, टॉप फ्लोर पे। वहाँ पे आने के बाद वो कहते कि मुझे मैम से सिग्नेचर लेनी थी। तो गार्ड्स वहाँ पे खड़े थे और कहते कि नहीं यहाँ पे कोई नहीं है। वो कहते बट सर होंगे ना। तो वो कहते बट सर सिग्नेचर नहीं दे सकते, ऐसे वो कहते हैं। जिसके कारण वो लेडी कहती कि ठीक है। एंड इसके बाद वो लेडी जस्ट बाहर आती है एंड वांग जी को कॉल करके बताती है कि कोई नहीं ये करके। वांग जी कहते हैं थैंक यू एंड वांग जी फ़ोन को कट करता है। एंड देन उसके बाद वो एक नंबर डायल करता है और हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट बैठा हुआ था। बट विंग का जो कोट में था ना कुछ वाइब्रेट हो रहा था। विंग को जब ये महसूस होता है ना, विंग जस्ट अपने कोट में देखता है जहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन था। उसे देखने के बाद विंग पूरा शॉक था। विंग कहते ये किसका है, ये कॉल किसका आ रहा है, ऐसे विंग सोचता है। देन उस फ़ोन को देख रहा था बट फिर भी विंग उस फ़ोन को उठा देता है और कहता है हेलो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है हेलो विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कौन। तो वांग जी कहता है मैं लान वांग जी, अभी हम पार्किंग में मिले थे, याद है तुम्हें। तो विंग कहता है हाँ, तो ये फ़ोन क्या तुमने डाला है। तो वांग जी कहता है कि हाँ ये सैटेलाइट फ़ोन है विंग, इससे हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में नेटवर्क जैमर है, इसके कारण हम बात नहीं कर सकते, बट इससे हम बात कर सकते हैं विंग। तो प्लीज़ इस फ़ोन को अच्छे से संभाल के रखना। विंग कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। एंड वांग जी कहता है कि ठीक है फिर मैं रख रहा हूँ, कोई देख ना ले। तो विंग कहता है कि ठीक है। जिसके बाद विंग फ़ोन को कट कर देता है। देन वो फ़ोन को अच्छे से अपने अंदर वाले पॉकेट में डाल देता है, जिससे कोई देख ना ले, ऐसे करता है। फिर विंग नॉर्मली अपना काम करना स्टार्ट करते, जैसे कि उसे फाइल चेक करने का जो काम था वो करते जा रहा था। एंड वांग जी को वो कैसे छुप छुप के वांग जी उसे मिलने आ रहा है। वो सीजे वांग जी ने जैसे बताया था कि हयात उसे मिलने नहीं देगी, वो सारी बातें जो है ना हमारा विंग याद कर रहा था कि क्यों हयात उससे क्यों नहीं मिलने दे रही होगी, क्या रीज़न हो सकता है कि हयात नहीं चाहती कि वांग जी उससे मिले, वैसे जो है ना विंग सोच रहा था। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी सेफली उस पार्किंग एरिया से बाहर निकल चुका था। बाहर निकलने के बाद वहाँ पे डिटेक्टिव बाहर एक कार में बैठा हुआ था और वो वांग जी को देखते कहते क्या हो गया काम। वांग जी कहता है कि हाँ हो गया एंड थैंक यू सो मच सर, ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे वो कहता है कि हाँ, ऐसे कहता है सिर्फ विंग को उसे छुपा के रखना होगा, क्योंकि सैटेलाइट फ़ोन था वो, इसके कारण वो सीधा सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। वांग जी कहता है कि मैंने उसे कह दिया है। जहाँ पे वो कहता है कि थैंक गॉड। जिसके बाद वांग जी डायरेक्टली घर में चला जाता है एंड घर में जाने के बाद वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि आज उसने वो सक्सेसफुली कर दिया है करके, विंग के पास उसने फ़ोन पहुँचाया करके। तो उसके सारे फैमिली में यानी विंग के मॉम डैड कहते हैं कि मुझे विंग से बात करनी है। तो वांग जी कहता है कि हाँ ज़रूर, बट हम रात में करेंगे डैड, ऐसे वो बताता है। जिसके बाद ये लोग अब रात होने का इंतज़ार करने वाले थे। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं विंग ने जो सैटेलाइट फ़ोन छुपाया है क्या वो हयात को मिलेगा, विंग अच्छे से उसे छुपा पाएगा, एंड वांग जी और विंग की क्या बात होगी और विंग को क्या पूरी तरह से सच्चाई याद आ जाएगी। अब आने वाले हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।